नमस्कार। RS मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। आजो क्लास में हम सब देखब UGC नेट दिसंबर 2007 तक प्रीवियस पेपर। ये पेपर संख्या 2 है। मैथिली के पेपर है। UGC नेट परीक्षा के लिए बहुत अनिवार्य है। आगामी पर UGC नेट परीक्षा होने वाला है 2023 में। ताहि लेल प्रीवियस पेपर सब बहुत महत्वपूर्ण है। कारण प्रीवियस पेपर से बहुत रास प्रश्न सब अबैत अछि। आई पूर्वक प्रीवियस है में कुल 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न के चर्चा करब। 50 प्रश्न के ऑप्शन के व्याख्या करैत हम सब आज क्लास में पूरा डिटेल से देखब जे कौन कौन ऑप्शन के सहित व्याख्या में केकर के सब राइटर छला, लेखक छला। यदि अपने RS मैथिली चैनल के सब्सक्राइब नहीं कने छी तो सब्सक्राइब कर ली। जैसे कोनो वीडियो बनत या क्लास है तो मिस नहीं करत। वीडियो नीक लगे तो लाइक आ शेयर से करे। और तो हम सब देखे छी प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में भारतीक बिलाड़ीक उपन्यासकार छथि। भारतीक बिलाड़ उपन्यास अछि। एकर उपन्यासकार भ जेता ब्रज किशोर वर्मा मणिपद। एकटा बाल उपन्यास अछि और वैज्ञानिक उपन्यास, बाल वैज्ञानिक उपन्यास अछि भारतीक बिलाड़। तो प्रश्न संख्या 1 के सही ऑप्शन भ जात सी, ब्रज किशोर वर्मा मणिपद। प्रश्न संख्या 2 उपेंद्र ठाकुर मोहन पोथीक लेखक छथि। पोथी के नाम अछि उपेंद्र ठाकुर मोहन। ए पोथी के लेखक के छथि तो ऑप्शन बी भीमनाथ झा। उपेंद्र ठाकुर मोहन पोथी के लेखक ई जीवनी अछि। जीवनी के लेखक भ गेला भीमनाथ झा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3 कथा प्रभासक कथाकार छथि। कथा संग्रह कथा प्रभास। एकर संपादक कथाकार भ गेला प्रभास कुमार चौधरी। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगा देख प्रश्न संख्या 4 चौकी चुप्पेक कवि छथि। प्रश्न संख्या 4 में अछि चौकी चुप्पेक कवि काशीकांत मिश्र मधुप। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4 के सही आंसर भ जात ऑप्शन ए चौकी चुप्पेक कवि छथि काशीकांत मिश्र मधुप। नचिकेताक नाटक छनि। प्रश्न संख्या 5 में अछि नचिकेताक नाटक छनि तो नायकक नाम जीवन। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5 के सही आंसर भ जात ऑप्शन डी नायकक नाम जीवन। ऑप्शन 1 में अछि ओकरा आंगनक बारहमासा। नाटक के लेखक भ गेला महेंद्र मलंगिया। रुक्मिणी हरण। ऑप्शन बी में रुक्मिणी हरण नाटक के लेखक छथि। नाटककार भ गेला रमापति झा। ऑप्शन सी में अछि आगि धधकि रहल छै। एहि नाटक के नाटककार भ गेला अरविंद अक्कू। तो प्रश्न संख्या 5 के सही ऑप्शन भ जात ऑप्शन डी नचिकेताक नाटक भ गेल नायकक नाम जीवन। प्रश्न संख्या 6 मैथिली उपन्यासक आलोचनात्मक अध्ययनक लेखक छथि। मैथिली उपन्यासक आलोचनात्मक अध्ययनक लेखक भ जाता अमरेश पाठक। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6 के सही आंसर ऑप्शन बी अमरेश पाठक। प्रश्न संख्या 7 मधुरमणिक कथाकार छथि। मधुरमणिक कथाकार कांचीनाथ झा किरण। ऑप्शन सी। मधुरमणि कथा अछि। ए कथाकार भ गेला कांचीनाथ झा किरण। ऑप्शन सी। आगा देख प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में अछि द्रुत विलंबित एवं अन्य निबंध। द्रुत विलंबित एवं अन्य निबंधक निबंधकार के छथि। तो द्रुत विलंबित एवं अन्य निबंधक निबंधकार भ गेला अमरनाथ झा। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8 के सही आंसर भ जात ऑप्शन ए अमरनाथ झा। प्रश्न संख्या 9 रेणु उपनाम छनि। रेणु उपनाम छनि रामानंद लाल दास। ऑप्शन डी रामानंद लाल दास रेणु। प्रश्न संख्या 9 के सही आंसर भ जात ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 हुनका सँ भेंट भेल छलक संपादन कयने छथि।
हुनकासँ भेँट भेल छल। पोथी अछि, पोथीक संपादक छलाह प्रेम शंकर सिंह, ऑप्शन बी। आ पोथी जे संस्मरण अछि हुनकासँ भेँट भेल छल, एकर लेखक भऽ गेला ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म। हुनकासँ भेँट भेल छल पोथीक लेखक ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म आ संपादक प्रेम शंकर सिंह। आगाँ प्रश्न अछि 11। प्रश्न संख्या 11 में श्रृंगार भैनावलीक संपादन कयने छथि। श्रृंगार भैनावली गीत संग्रह अछि, एकर संपादन छलाह संपादन कयने छलाह रामनाथ झा, ए। प्रश्न संख्या 11 के आंसर ए रामनाथ झा। श्रृंगार भैनावलीक संपादन कयने छथि रामनाथ झा। प्रश्न संख्या 12 ए सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचरक इतिहासकार छथि। ए सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर इतिहास के पोथी अछि। एकर इतिहासकार भऽ गेला राधाकृष्ण चौधरी। राधाकृष्ण चौधरी, ए। 12 के सही आंसर भऽ जायत ए सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर इतिहासकार राधाकृष्ण चौधरी। प्रश्न संख्या 13 फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज एंड फोनेटिक थिक। फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज एंड फोनेटिक भाषा विज्ञानक पोथी अछि, एकर लेखक भऽ गेला सुभद्र झा। फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज एंड फोनेटिक के लेखक सुभद्र झा। ई पोथी भऽ गेल भाषा विज्ञान से संबंधित। प्रश्न संख्या 14 बड़रुचि कथाक लेखक छथि। बड़रुचि कथाक लेखक भऽ गेला रामनाथ झा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन डी रामनाथ झा। विमर्शक लेखक छथि। विमर्शक लेखक भऽ जेता भीमनाथ झा, ऑप्शन सी। विमर्शक लेखक समालोचना के पोथी अछि, एकर लेखक विमर्श के लेखक भऽ गेला भीमनाथ झा। आगाँ अछि सुपौलसँ प्रकाशित होइत अछि। सुपौलसँ प्रकाशित होइत अछि पत्रिका अछि, पत्रिका के भऽ गेल भारती मंडल, ऑप्शन डी। भारती मंडल पत्रिका अछि, एकर प्रकाशन सुपौलसँ होइत अछि। एहि पत्रिकाक संपादक छथि केदार कानन। आ ई पत्रिका भारती मंडल पत्रिका 1995 से अनियमित कालीन प्रकाशित भऽ रहल अछि। कतऽसँ? सुपौलसँ। भारती मंडल पत्रिका सुपौलसँ 1995 ईस्वी से केदार कानन के संपादन में अनियमित कालीन प्रकाशित भऽ रहल अछि। ऑप्शन ए में रचना दरभंगा से मासिक रूप में प्रकाशित होइ छल, एकर संपादक छलाह विश्वनाथ अंतिका। ऑप्शन बी में अंतिका गाजियाबाद से प्रकाशित होइ छल आ कुछ दिन प्रकाशन भेलाक बाद बंद भऽ गेल। एकर अंतिका एकटा प्रकाशन अछि। कर्णामृत कोलकाता से 1981 ईस्वी से प्रकाशित भऽ रहल छल। ओ मासिक पत्रिका छल, एकर संपादक छलाह राजनंदन लाल दास। तो प्रश्न संख्या 16 के सही आंसर भऽ जायत डी भारती मंडल प्रकाशन होइत अछि सुपौलसँ। काशीकांत मिश्र मधुपक जन्म भेल छलनि। काशीकांत मिश्र मधुपक जन्म भेल छलनि 1906 ईस्वी में, ए। काशीकांत मिश्र मधुपक जन्म भेल छलनि 1906 ईस्वी में। हुनक निधन भऽ गेल 1987 ईस्वी में। हिनक निधन 1987 ईस्वी में आ जन्म 1906 ईस्वी में। आगाँ प्रश्न संख्या 18 प्रबोध साहित्य सम्मान प्राप्त कयने छथि। प्रबोध साहित्य सम्मान ऑप्शन में ए, बी आ सी तीनों के व्यक्ति के प्राप्त भेल छनि, लेकिन ई प्रश्न अछि 2007 के। तो 2005 में महेंद्र मलंगिया के प्रबोध साहित्य सम्मान मिलल छलनि 2005 में। आ 2009 में मिललनि जीवकांत जी के 2009 में। तो जे हिसाब सोमदेव के मिलल छनि 2010 में। तो जहिया के प्रश्न अछि 2007 के, तो ओहि हिसाब से सही आंसर बचतै ऑप्शन सी प्रबोध साहित्य सम्मान प्राप्त कयने छथि महेंद्र मलंगिया। मुदा एखन आब एके आंसर भऽ जायत ए, बी एवं सी तीनों। तो प्रश्न संख्या 19 में कविताक आह्वानक कवि छथि।
कविताक आह्वानक कवि भऽ गेला सुरेंद्र झा सुमन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19 के सही आंसर भेटत ऑप्शन डी। मैथिलीक पहिल पत्रिका थिक। मैथिली भाषाक जे अछि पहिल पत्रिका भऽ जायत मैथिल हित साधन, ऑप्शन बी। मैथिल हित साधन पत्रिका 1905 ईस्वीसँ जयपुरसँ प्रकाशित भऽ रहल छल मासिक रूपे। एकर संपादक छलाह मधुसूदन झा। तऽ प्रश्न संख्या 20 के सही आंसर होयत ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में अछि मिथिला मोद। मिथिला मोद से 1905 ईस्वी से प्रकाशन प्रारंभ भेल छल, मुदा ओ मैथिल हित साधन के बाद प्रकाशन प्रारंभ भेल छल। एकर प्रकाशन मासिक रूपे काशी से होइ छल। मिथिला मोदक प्रकाशन 1905 ईस्वी से काशी से मासिक रूपे प्रकाशित होइ छल। एकर संपादक छलाह मुरलीधर झा। और ऑप्शन सी में अछि मिथिला मिहिर। मिथिला मिहिरक संपादन दरभंगा से 1909 ईस्वी से होइ छल। एकर संपादक छलाह विष्णुकांत झा शास्त्री। विभूति। विभूति पत्रिका 1937 ईस्वी से मासिक रूपे मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होइ छल। एकर संपादक छलाह भुवनेश्वर सिंह भुवन। तो अगला अछि प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में मिथिलाक संपादक रहथि। मिथिलाक संपादक रहथि मिथिला पत्रिका छल। एकर संपादक रहथि भोलालाल दास आ कुशेश्वर कुमार। तो ऑप्शन डी में अछि भोलालाल दास। तो मिथिला पत्रिका संपादक भऽ गेला भोलालाल दास। आ मिथिला पत्रिका के संपादन प्रारंभ भेल छल 1929 ईस्वी से। 1929 ईस्वी से लहरियासराय से मासिक रूपे प्रकाशित होइ छल मिथिला पत्रिका। आगा अछि प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में अरन फसीलक अनुवादक छथि। अरन फसीलक अनुवादक भऽ जेताह प्रेम शंकर सिंह। अरन फसीलक अनुवाद प्रेम शंकर सिंह कयने छथि। फिर अछि प्रश्न संख्या 23 में तमसक अनुवादक छथि। तमस उपन्यास अछि, एकर अनुवादक भऽ गेला अमरेश पाठक। ई हिंदी से मैथिली में अनुवाद कयल गेल अछि तमस। आगा अछि प्रश्न संख्या 24। समदौन गाओल जाइत अछि। समदौन गीत अछि। ई समदौन गीत कोन समय में गाओल जाइत अछि तऽ भऽ जायत बेटीक विदाई काल, ऑप्शन सी। बेटी के विदाई काल समदौन गीत गायल जाइत अछि। फिर बच्चा के जन्म समय में सोहर गीत गायल जाइत अछि। और बरियाती खुएबाक समय में डहकन गीत गायल जाइत अछि, जाहिमे बरियाती के गारि पढ़ल जाइत अछि। फिर आगा भऽ गेल प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में लगनी गाओल जाइत अछि। लगनी सेहो गीत अछि। ई गीत कखन गाओल जाइत अछि तऽ भऽ जायत जात पिसवा काल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25 के सही आंसर ए। लगनी गाओल जाइत अछि जात पिसवा काल। तमघल एकाकी लिखने छथि। प्रश्न संख्या 26। तमघल एकाकी लिखने छथि तंत्रनाथ झा। तमघल तंत्रनाथ झा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 26 के सही आंसर में ऑप्शन डी। तमघल एकाकी लिखने छथि तंत्रनाथ झा। फिर हमरा लग रहब। हमरा लग रहब पूछ रहल जे की अछि तऽ ई भऽ गेल हमरा लग रहब उपन्यास। एहि उपन्यासक उपन्यासकार छथि प्रभास कुमार चौधरी। हमरा लग रहब अछि उपन्यास प्रभास कुमार चौधरी। तो प्रश्न संख्या 27 के सही आंसर बी। प्रश्न संख्या 28। श्रृंगार रसक अस्थायी भाव अछि। प्रश्न संख्या 28 में पूछ रहल श्रृंगार रसक अस्थायी भाव रति, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28 के सही आंसर श्रृंगार रसक अस्थायी भाव रति। ऑप्शन ए में अछि शोक। शोक करुण रसक अस्थायी भाव अछि। बी में अछि उत्साह। उत्साह वीर रसक अस्थायी भाव अछि। आ डी में अछि क्रोध। क्रोध जे अछि रौद्र रसक अस्थायी भाव अछि। श्रृंगार रसक अस्थायी भाव रति। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में अछि लक्षणाक भेद अछि। लक्षणाक भेद भऽ जायत ए प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा होइत अछि तऽ लक्षणाक भेद भऽ जायत प्रयोजनवती। वीर जे अछि वीर रस अछि, ऑप्शन बी सी में जे अछि वैदर्भी। तऽ वैदर्भी रीति अछि। वैदर्भी गौरी आ पंचाली काव्यक 3टा रीति अछि। आ प्रसाद।
प्रसाद जे काव्यक गुण अछि, ओज गुण, प्रसाद गुण आ माधुर्य गुण। प्रसाद भऽ गेल काव्यक गुण, वीर रस आ वैदर्भी रीति आ प्रयोजनवती लक्षणा। प्रश्न संख्या 30 देखब। प्रश्न संख्या 30 में विवेचन सिद्धांतक प्रवर्तक छथि, माने विवेचन सिद्धांतक खोजकर्ता या जनकर्ता भऽ गेला अरस्तु। डी। प्रश्न संख्या 30 के सही आंसर भेट ऑप्शन डी अरस्तु। आगा देखो प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में उत्तम समालोचकक गुण थिक, माने उत्तम जे समालोचक छथि हुनक की गुण अछि तऽ भऽ जायत तटस्थता। उत्तम समालोचक जे छथि अपन बात पर तटस्थ रहै छथि, किनको बड़ाई या कोनो हीनता नहि करै छथि, जे वास्तव में रहते ओहि पर तटस्थ रहते छथि, तो उत्तम समालोचक गुण भऽ गेल तटस्थता। प्रश्न संख्या 31 के सही आंसर ए। प्रश्न संख्या 32 व्यंजनाक भेद थिक, व्यंजनाक भेद भऽ जायत बी शाब्दी व्यंजना। प्रश्न संख्या 32 के बी भेद अथी भऽ गेल व्यंजनाक भेद शाब्दी, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में माधुर्य, माधुर्य भऽ गेल गुण, काव्यक गुण, पंचाली काव्यक रीति। तो प्रश्न संख्या 32 के सही आंसर ए। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में प्रतिभा अछि, प्रतिभा जे अछि काव्यक हेतु अछि, हेतु या काव्यक कारण। ऑप्शन ए काव्यक हेतु भऽ गेल प्रतिभा। प्रतिभा, व्युत्पत्ति आ अभ्यास तीनटा काव्यक हेतु अछि। काव्यक प्रयोजन, काव्यक लक्षण आ काव्यक भेद पर पूर्व में वीडियो बनि चुकल अछि, चैनल पर उपलब्ध अछि, जाके देख सकै छी। काव्यक प्रयोजन की सब अछि, काव्यक लक्षण की होइत अछि, काव्यक भेद की अछि, इहो तीनू इहो सबसे नेट में प्रश्न पूछल जाइत अछि, तो वीडियो जाके अवश्य देखी, चैनल पर उपलब्ध अछि। अगर प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में मैथिलीक बोली थिक, मैथिलीक बोली भऽ जायत छिका छिकी। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 34 के सही आंसर ऑप्शन डी छिका छिकी मैथिलीक बोली। फक उच्चारण स्थान थिक, फक उच्चारण स्थान भऽ जायत ओष्ठ। ऑप्शन बी। फक उच्चारण स्थान में भऽ जायत ओष्ठ, ऑप्शन बी। पवर्ग जे अछि ओष्ठ से उच्चारण होइत अछि तालु, ऑप्शन ए में तालु, तालु भऽ गेल चवर्ग, चवर्गक उच्चारण भऽ जाइत अछि तालु सँ। सी में कंठ, कवर्गक उच्चारण भऽ जायत कंठ सँ। आ डी में मूर्धा, टवर्गक उच्चारण होइत अछि मूर्धा सँ। आ पवर्गक उच्चारण भऽ जायत ओष्ठ सँ। तो प्रश्न संख्या 35 के सही आंसर ए बी ओष्ठ, फक उच्चारण स्थान भऽ जायत ओष्ठ। प्रश्न संख्या 36 में नलिनी नायिका छथि, नलिनी जे अछि नायिका भऽ जायत मधुश्रावणी। ऑप्शन बी नलिनी नायिका छथि मधुश्रावणी। उपन्यासक पृथ्वीपुत्रक लेखक भऽ गेला ललित। मधुश्रावणी उपन्यासक लेखक शैलेंद्र मोहन झा, मंत्रपुत्र के मायानंद मिश्र, नवारंभ के प्रभास कुमार चौधरी। तो नलिनी ऑप्शन 36 प्रश्न संख्या 36 में नलिनी नायिका छथि मधुश्रावणी उपन्यासक। प्रश्न संख्या 37 में उपमय के उपमानक संग तुलना कयला पर अलंकार होइत अछि, तुलना केला से भऽ जायत उपमा अलंकार। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37 सही आंसर ऑप्शन ए उपमा अलंकार। आ बी में उत्प्रेक्षा, जखन जब पूछत उपमय में उपमानक संभावना तो भऽ उत्प्रेक्षा अलंकार। आ सी में रूपक, जखन उपमय में उपमानक आरोप भेद रहत तो भऽ जायत रूपक अलंकार। तो प्रश्न संख्या 37 सही आंसर भऽ गेल उपमय के उपमानक संग तुलना केला पर अलंकार होइत ए उपमा। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में कांचीनाथ झाकिरनक जन्म वर्ष थिकनि, कांचीनाथ झाकिरनक जन्म वर्ष थिकनि 1906 ईस्वी। ऑप्शन डी हुनक निधन भेलनि
1989 ईस्वी में। आ जन्म भेल 1906 ईस्वी में। कांचीनाथ झाकीरक जन्म थिकनि, जन्म वर्ष थिकनि 1906 ईस्वी आ मृत्यु 1989 में। फिर प्रश्न संख्या 39। प्रश्न 39 में देशद शब्द थिक। देशद शब्द भ जात चिक्कस। देशद विदेशद तत्सम तद्भव रूढ़ यौगिक योग रूढ़ विकारी और विकारी शब्द ककरा कहबै ताहिके लेल वीडियो बनि चुकल अछि। शब्दक भेद या देशद या विदेशद शब्द वाला एक जाके अवश्य देखी। चिक्कस शब्द से उदाहरण में दिया अछि, बार बार पूछल जाइत अछि। चिक्कस भ गेल देशद। पाठशाला भ गेल संस्कृत के शब्द तत्सम। रेलवे भ गेल इंग्लिश शब्द तो भ गेल विदेशद। आ कागज भ गेल तद्भव हिंदी के शब्द। जखन हम तत्सम के रूप परिवर्तित करके लिखे छी तो भ जाइत अछि तद्भव। तो देशद शब्द भ जात चिक्कस। ऑप्शन बी। मनोरथ। मनोरथ में कौन संधि अछि? प्रश्न संख्या 40 में पूछ रहल अछि। मनोरथ में भ जात विसर्ग संधि। ऑप्शन बी मनः प्लस रथ। मनोरथ में विसर्ग के प्रयोग होइत अछि तैं भ गेल विसर्ग संधि। ऑप्शन बी मनोरथ में कौन संधि अछि? मनः प्लस रथ विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 41 में देखब। जानैत घोड़ीक घास करै नै, गौरव खूब करै छथि लूरिक। बैसल व्यर्थ बजाबैत उड़ाबैत गप सद छन ई थिक लक्षण बूढ़ीक। एहिमे भ गेल जे बकलेल आदमी लक्षण जे अछि लक्षण बूढ़ीक। तो एकर भ जात ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 41 के सही आंसर ऑप्शन ए जानैत घोड़ी के घास करे नहीं, माने घोड़ी जे घास करे के नहीं जानैत लेकिन गौरव खूब करे छथि लूरिक। अगर घोड़ी के जे कोनो लूर रहे छे, टमटम घिंचब ठेला घिंचब या भार ओघब ते पर एकरा गौरव रहे छे। बैसल व्यर्थ उड़ाबैत गप सद छन ई थिक लक्षण बूढ़ीक। तो हो गए लक्षण बूढ़ीक। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में 10 माँ नहीं तो पैघ छी नहीं तो सबसे छोट, कौड़ीक मोल 1000 हो उदाहरण अछि नोट। ई पाँतिक कवि किनकर छन? ये पाँतिक कवि भ गेला 10 माँ नहीं तो पैघ छी नहीं तो सबसे छोट सीताराम झाक। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 42 के सही आंसर तो ऑप्शन डी 10 माँ नहीं तो पैघ छी नहीं तो सबसे छोट, कौड़ीक मोल 1000 हो उदाहरण अछि नोट। ऑप्शन डी। आगा भ गेल संचित आय कोष सँ होइछ श्वास श्वास व्याहंत, वर्ष प्रवेशक हर्ष अमृत में घोरल विस्मय अंत। एहि पाँतिक जे छथि लेखक के छथि? पाँति के लेखक भ गेला सुरेंद्र झा सुमन। में टाइपिंग मिस्टेक अछि। घोरल विस्मय अंत, घोरल विस्मय अंत दू बेर भ गेल अछि। उपयुक्त पाँति किनकर छनि सेहो दू बेर लिखा गेल अछि। संचित आयु कोष सँ होइछ श्वास श्वास व्याहंत, वर्षक प्रवेशक हर्ष अमृत में घोरल विस्मय अंत। उपयुक्त पाँति किनकर छनि? सुरेंद्र झा सुमन। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 43 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगे प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्मक पंक्ति थिकनि। ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्मक पंक्ति भ जात सोना बेटा कटे युद्ध में तखन कौन सोनाक मोल। ऑप्शन सी। फिर हम नहीं आज रहब आंगन विद्यापति के छनि। ऑप्शन डी में जब हम जइबे कुशेश्वर भोर रंग का ठोर पहिर का कारा। तो भ गेल भुवन जी, भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के पद छनि। हम जइबे कुशेश्वर भोर रंग कठोर पहिर कर कारा। ई भ गेल भुवन जी के। मणिपद्म जी के सोना बेटा कटे युद्ध में तखन कौन सोनाक मोल। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44 सही आंसर ऑप्शन सी।
आगा देखब प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में पूर्णिमा चाँद अमृत पूरल ऐसन मुँह, श्वेत पंकज दल का भ्रमर बैसल ऐसन आँख, काजरक कुलोल ऐसन भौं, गैले फूले नर्मदा सकाला पूजल ऐसन सोपमा उप खोपमा। सौके में खो पढ़ जाए खोपमा। तो प्रश्न संख्या 45 के सही आंसर भऽ जायत पाँती के जे छथि लेखक के छथि तो भऽ जायत ज्योतिरीश्वर। प्रश्न संख्या 45 के सही आंसर बी। ई वर्णनात्मकारक पाँती अछि। एहिमे नायिकाक वर्णन कयल गेल अछि। पूर्णिमाक चाँद अमृत पूरल ऐसन मुँह, श्वेत पंकज का दल भ्रमर ऐसन आँखि, आ काजरक कलोल ऐसन भौं, गलहे फूले नर्मदाक सकाला पूजल ऐसन खोपमा। तो एक में नायिकाक वर्णन अछि, ज्योतिरीश्वर लिखल अछि, वर्णनात्मकार से लिखल लेल गेल अछि। आगा अछि प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में अछि घटक पर्यार समाजक छाती पर पटनाक गोलघर जकाँ ओन्हल छथि। घटक पर्यार समाजक छाती पर पटनाक गोलघर जकाँ ओन्हल छथि। तो एक पाँतिक लेखक भऽ गेला वैद्यनाथ मिश्र यात्री, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 46 के सही आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 47 जतऽ खेतक उपजा स्वयं जानकी जी प्रश्न संख्या 47 में जतऽ खेतक उपजा स्वयं जानकी जी भऽ सकैत छथि, ततक निवासी लोकनिक जीवनक विनोद पूर्ण हैब स्वाभाविक थिक। जतऽ खेतक उपजा स्वयं जानकी भऽ सकैत छथि, ततऽ निवासी लोकनिक जीवनक विनोदपूर्ण हैब स्वाभाविक थिक। उक्त पाँतिक लेखक छथि भोलालाल दास, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47 के सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 48 में हाथ में हुनक मोसीदानी रहन, छाता रहन टूटल कमानी रहन, उसरगर छलनि कीदन छलनि कुकुरक चिबौल पन्ही छलनि। उपयुक्त पाँति में वर्णित अछि। ये पाँति में किनकर वर्णन कयल गेल अछि? बुझाइत घटकक। घटक के वर्णन कयल गेल अछि जे घटक के केहन भेष रहै छनि। हाथ में हुनक मोसीदानी रहन, छाता रहन टूटल कमानी रहन, उसरगल छलनि कीदन छलनि कुकुरक चिबौल पन्ही छलनि। तो उपयुक्त पाँति जे अछि में वर्णन अछि घटकक। यात्री जी के लिखल पद अछि। आगा देखब 49 में अछि महादेवक कपार में अर्धचंद्र छलनि, हमरो लोकनिक कपार में जतऽ जाओ अर्धचंद्रे लिखल रहै छै। एहि पाँतिक लेखक भऽ गेला हरिमोहन झा, ऑप्शन डी। 49 में कहि रहल अछि महादेवक कपार में अर्धचंद्र छलनि, हमरो लोकनिक कपार में जतऽ जाओ अर्धचंद्रे लिखल रहैत अछि। एहि पाँतिक लेखक हरिमोहन झा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में अछि जौ जैन भावक साम बुझ, संस्कृत काव्यक प्रतिबिंब बुझ, तो करोत सुधीजन समाधान, भाषा सौंदर्यक गति न आन। एहिमे जे अछि कोन चीजक जे कविता पंक्ति में कवि संकेत छनि कोन चीज के दिस, ताहिमे भऽ जायत भाषा सौंदर्य दिस। कवि सर बद्रीनाथ झा लिखल पद अछि जौ जैन भावक साम बुझ, संस्कृत काव्यक प्रतिबिंब बुझ, तो करोत सुधीजन समाधान, भाषा सौंदर्यक गति न आन। ताहिमे भाव भऽ गेल भाषा सौंदर्यक। भुवनेश्वर सिंह कवि शेखर बद्रीनाथ झा द्वारा लिखल पाँति अछि जो जैन भावक साम बुझ, संस्कृत काव्यक प्रतिबिंब बुझ। तो भऽ गेल। तो आइ हमसब कुल 50 प्रश्नक चर्चा केलहुँ। ऐसे अगला वीडियो में आगा के दोसर कोनो सेट के चर्चा करब। तेँ RS मैथिली चैनल के अपने सब्सक्राइब नहीं करै छी तो सब्सक्राइब कर ली, जैसे कोनो क्लास छूटे नहीं।
वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो नीक लागल हो तऽ लाइक शेयर सेहो करी।